राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा कब कैसे एक्टिव होती है और कैसे हमें ये लाभ करवाती है, कब संघर्ष करवाती है और कब अत्यधिक सक्सेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और वह हमारे भाग्य पर्वत पर, शनि पर्वत पर अगर जाती है तो वह हमारी हथेली पर जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा कहलाती है। तो देखिए, यहाँ जीवन रेखा से अलग अलग हाथों पर अलग अलग प्रकार से आपको रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। सभी रेखाओं का अलग अलग मतलब होता है। तो देखिए कैसे चलती हैं ये रेखाएं। एक रेखा चलेगी कुछ ऐसे करके। अब ये पार्ट बनी है तरक्की की रेखा का। तरक्की की रेखा का कैसे बनी है? तो देखिए, कोई भी रेखा, जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है, कुछ ऐसे निकल सकती है, कुछ ऐसे निकल सकती है, कुछ ऐसे निकल सकती है। अगर वह रेखा, उसकी जो डायरेक्शन है वह राइट है तो वह पॉजिटिव रेखा मानी जाएगी। तो देखिए, यहाँ ये रेखा घूमी है तो हमें ये ज़रूर देखना है कि यह रेखा हमें स्पीडली तरक्की तो नहीं करवाएगी। जीवन रेखा से इसका उद्गम हुआ है, ये ऐसे भी हो सकता है। ये जीवन रेखा है, इससे ये भी उद्गम ऐसे भी हो सकता है। तो लगभग यहाँ आते हैं तो ये 23 से 24 वर्ष कवर यहाँ करती है। ये जो टाइमिंग है 23 से 24 वर्ष आता है। तो यहाँ इस रेखा का निकलना ये संकेत करता है कि इस जातक के जीवन में ये जो 23वां वर्ष है ये चेंजेस का रहेगा। कुछ यहाँ करेगा, कुछ करेगा मतलब कोई ना कोई एफर्ट्स इसके द्वारा होंगे। वो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अर्निंग यहाँ करता हुआ आपको इस रेखा पर मिलेगा। अगर ये रेखा जीवन रेखा से कंप्लीट अच्छी स्थिति की रेखा निकलकर भाग्य पर्वत पर जा रही है तो ये हमें धन लाभ करवाएगी। अब मान लीजिए ये रेखा ऐसे ना चलकर कुछ आपको ऐसे घूमती हुई दिखाई दे। अब इस वाली रेखा और इस वाली रेखा में अंतर आ जाएगा, यानी ये यहाँ स्पीड से तरक्की करवाएगी और ये धीरे धीरे तरक्की करवाएगी। अब मान लीजिए ये रेखा तो यहाँ कुछ ऐसे आ गई, ऐसे ये रेखा भी हो सकती है। अब इस रेखा को हमें देखना है क्या इस पर भी कोई फॉर्मेशन बनी है। अक्सर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी फॉर्मेशन, चिन्ह वगैरह इस रेखा पर बन जाते हैं। मान लीजिए इस रेखा पर ये फॉर्मेशन बनती है, ये गलत है, नुकसान बताती है, विपरीत परिस्थितियों को बताती है। मान लीजिए यहाँ क्रॉस बना है, स्टार बना है, डॉट आया है यहाँ पर, और भी मान लीजिए यही रेखा आगे जाकर ऐसे गई फिर घूम गई, बहुत ही बुरा फल ये रेखा देगी। काफ़ी नुकसान आपको करवाएगी, भाग्य आपका कमज़ोर ये रेखा करेगी, विपरीत परिस्थितियों में लेकर जाएगी। एक के बाद एक नुकसान निरंतर ये रेखा द्वारा होगा। हेल्थ प्रॉब्लम भी इस रेखा पर देखी जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑफशूट निकले एज ए भाग्य रेखा का पार्ट और घूमता हुआ माइंड लाइन पर ठहर जाए। अगर भाग्य रेखा ऐसे जाती है कुछ ऐसे, और यहाँ अगर आपके रेखाएं अच्छी नहीं हैं और यहाँ भी रेखाएं नहीं हैं, सिर्फ ये वाली फॉर्मेशन है, तो इसको भी समुद्र शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। पूरा हाथ देखा जाता है इसके लिए। अगर हाथ अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस वाली स्ट्रेट रेखा पर भी बुद्धि द्वारा अपने धन का सर्वनाश करने वाला ये जातक रहेगा। अब यहाँ अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर ऐसे चली जाए, ये रेखा कुछ ऐसे आपको मिलेगी, ऐसे ये थोड़ा अंदर आ रही है, ये जीवन रेखा से इसका उद्गम होगा।
तो देखिए यहाँ होता क्या है, हार्ड वर्क को ये बताती है, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, इनकम आपकी कम होगी, जीवन में कठिनाइयाँ बार बार होती रहेंगी। तो जब भी जीवन रेखा से कोई ऑफशूट निकले, ऑफशूट भी नहीं घूमना चाहिए। मान लीजिए ऑफशूट है, ये अच्छा है, बेनिफिट देगा, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, लेकिन यही ऑफशूट अगर घूम जाए, संघर्ष करवाएगा, लाभ देगा, लेकिन जहां आपको 1000 रुपये का ये लाभ करवाना था इस ऑफशूट को, आपको यहाँ 100 रुपये का लाभ ये देगा। तो घूमता ऑफशूट, घूमती भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती, संघर्ष की निशानी मानी जाती है। अब मान लीजिए जीवन रेखा ये यहाँ पहुँच गई और यहीं से कोई भाग्य रेखा इसके साथ चल दी और ये दोनों साथ चल रही हैं कुछ ऐसे, फिर यहाँ अलग हो रही है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ का जो समय रहेगा, ये जातक तरक्की नहीं कर पाएगा, तरक्की ना के बराबर होगी, दूसरों पर आश्रित रहेगा। परिवार में जो अन्य सदस्य रहते हैं उनकी हेल्प से आगे बढ़ेगा, लेकिन तरक्की नहीं कर पाएगा। और जहाँ से ये अलग होगी उसी समय से ये तरक्की, यानी यहाँ से इसकी तरक्की प्रारंभ देखी जाएगी। अब मान लीजिए इसी जीवन रेखा के यहाँ से कोई भाग्य रेखा शुरू हो रही है और ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो ये समय जब ये घूम रही है तो आप ये मान लेना कठिनाइयों वाला ये समय रहेगा। कोई भी चीज़ आसानी से इस जातक को नहीं मिलेगी। जीवन में जब भी कोई अच्छा मोमेंट आएगा, खुशियाँ आएंगी, ये रेखा उन खुशियों पर ग्रहण लगा देगी, यानी ये घूमती हुई रेखा। अब यहाँ भी एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो भाग्य रेखा रहती है, अगर ये भाग्य रेखा काली गहरी है, पहली बात, फैली हुई भाग्य रेखा है, दूसरी बात, अगर ये रेखा गहरी है, अंदर की तरफ धसी हुई है, तीसरी बात, तीनों स्थितियों में आपको शुभ फल नहीं देगी, यानी आपको अधिक परिश्रम ये रेखा यहाँ करवाएगी। अब एक और रेखा की बात करते हैं। जीवन रेखा पर फिर वो कौन सी रेखा रहती है जो बेस्ट भाग्य रेखा कहलाती है, जो करोड़पति योग को बताती है, जो जातक को अत्यधिक धन देती है। तो देखिए जीवन रेखा पर कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन जो रेखा निकलेगी वह इस प्रकार से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जीवन रेखा, भाग्य रेखा, दोनों की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, दोनों का कलर एक जैसा होना चाहिए। ये रेखा घुमाव लेते हुए चलनी चाहिए, ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए। दोनों रेखाओं पर कोई दोष नहीं होना चाहिए और दोनों रेखाएं दिखने में सुंदर होनी चाहिए। यहाँ बनता है अत्यधिक अमीर बनने का योग। क्या जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा किसी को करोड़ोंपति बना सकती है, यानी कई करोड़ों का मालिक यस बना सकती है? अगर ये दोनों रेखाएं बिल्कुल साफ सुथरी दोष मुक्त रेखाएं हैं तो ये वाली फॉर्मेशन सबसे बेस्ट मानी जाएगी जीवन रेखा पर। और जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा अगर ऐसी हथेली पर है तो ये मान कर चलना धन को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बिल्कुल विपरीत जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर आपके भाग्य पर्वत का स्पर्श कर रही है, मान लीजिए ये रेखा निकल गई, भाग्य पर्वत तक पहुंच गई, ये यहाँ तक भी पहुंच सकती है। अब यहाँ जो पहले रेखा बताई थी कुछ ऐसे, इसकी शुभता और इसकी शुभता में कमी देखी जाएगी, ये ज़्यादा शुभ रहेगी। एक आपको और फॉर्मूला बताते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा से निकली एक रेखा, यहाँ से चलने वाली एक रेखा, यहाँ से चलने वाली एक रेखा, यहाँ से घूम कर चलने वाली एक रेखा साथ में चली, फिर ये अलग होकर ऐसे निकली, और एक बिल्कुल इस प्रकार से चलने वाली रेखा, एक घूम कर ऐसे चलने वाली रेखा। अब इन रेखाओं यहाँ आपको
मैंने सिर्फ 6 रेखाएं ड्रॉ करके बताई हैं। कई हाथ आप देखेंगे, उन हाथों पर अलग अलग फॉर्मेशन। छोटा सा फॉर्मूला है, समझें। भाग्य रेखा जो हथेली पर रहती है सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। इस पर कोई भी दबाव, ये ब्लर नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए, गहरी नहीं होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर इसकी लेंथ प्रधान रेखाओं जैसी है, जैसी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ऐसी है, तो बहुत धन देगी। और अगर ये रेखा इन रेखाओं की तरह घूम घूम कर चल रही है, फैल कर चल रही है, या पतली हो रही, बिल्कुल पतली रेखा से चली जाए, उन सभी स्थितियों में आप मान लेना धन का जो फ्लो रहेगा कम रहेगा, मेहनत अधिक रहेगी, भाग्य का प्रॉपर साथ नहीं मिलेगा। अब भाग्य का साथ कैसे मिलता है, भाग्यशाली जातक कब होता है? तो देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारे उस काम में हमें सफलता मिलती है, यानी मेहनत करने के बाद हमें अवार्ड मिलता है, तो वह अवार्ड ही हमारा भाग्य होता है, हमें भाग्यशाली बनाता है। तो यहाँ अगर ऐसी रेखाएं हैं तो हम जो भी कर्म करेंगे, आपको पता होगा ये रेखा कर्म रेखा है, यानी भाग्य रेखा कर्म रेखा है, सूर्य रेखा कर्म रेखा, व्यापार रेखा कर्म रेखा। तो ये रेखा हमारी कर्म रेखा, हमने जो भी काम किया इस रेखा ने हमें आगे बढ़ाया, हमें तरक्की दिलाई, हमें बेनिफिट करवाया। तो ये रेखा कर्म रेखा है, जो हमने कर्म किया उसके पश्चात इस रेखा ने हमें लाभ करवाया, यानी भाग्य ने भी हमारा उस काम में साथ दिया। तो इस प्रकार से हम हथेली पर जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा को देख सकते हैं। अब जिसके हाथ पर जैसी बनी है, आप आसानी से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की भाग्य रेखा इसको कितना धन लाभ देगी। तो ये थी जानकारी भाग्य रेखा से संबंधित। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।